हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है भारती। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स का एक टॉपिक, उस टॉपिक का क्या नाम है, उस टॉपिक का नाम है इमेज फॉर्मेशन ऑफ कन्वेक्स मिरर। तो देखो, कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये कन्वेक्स मिरर होती कैसी है, कैसे दिखती है। ठीक है, तो देखो ये जो मिरर होती है ना, ये मिरर को टू पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है प्लेन मिरर, एक होता है स्फेरिकल मिरर, या हाँ स्फेरिकल मिरर होता है। ठीक है, अब ये जो स्फेरिकल मिरर होते हैं इसके भी टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है कन्वेक्स एंड एक होता है कनकेव। ठीक है, तो कनकेव पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी हूँ और आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वेक्स के बारे में। तो देखो, कन्वेक्स मिरर जो होता है वो कुछ ऐसा दिखता है, वो कुछ इस तरीके से दिखता है। और ये क्या है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब कि यहाँ से अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगी तो ये क्या कर देगी, ये उसको रिफ्लेक्ट कर देगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो देखो, इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है उसके बारे में आज समझने वाले हैं। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं, या कह सकते हैं डायरेक्ट याद कर लेते हैं, क्योंकि ये याद रहना जरूरी है जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करेंगे। इमेज फॉर्मेशन में कुछ टर्म्स को याद करना जरूरी होता है। वो क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, पोल। पोल मतलब क्या होता है कि मिड पॉइंट ऑफ कर्वेचर। ये देखो, ये मिरर क्या, एक कर्वेचर है, ये कर्व है। कर्व क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये एक स्फेयर का पार्ट लिया गया है। अगर इसको मैं और ऐसे बड़ा कर दूं तो ये क्या बनेगा कि स्फेयर बन जाएगा, ये ऐसे गोल बन जाएगा। ठीक है, गोल का एक पार्ट लिया गया है, एक स्फेयर का एक पार्ट लिया गया, कर्वेचर कहा जाता है उसको। ठीक है, तो एक पार्ट जो लिया गया उसका एक मिड पॉइंट होगा कहीं ना कहीं। जैसे एक लाइन है तो लाइन का कहीं ना कहीं मिड पॉइंट होता है ना, तो वैसे ही इसका क्या एक मिड पॉइंट होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, एक स्फेयर है तो स्फेयर का कहीं ना कहीं सेंटर होता है। तो सेंटर को क्या कहा जाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये कर्वेचर का एक सेंटर है। दूसरा, क्योंकि ये जो है जब भी एक मिरर होता है तो उसका कहीं ना कहीं एक फोकस होता है, मतलब जहां पर वो सारे रेज ऑफ लाइट आकर के मिलते हैं। ठीक है, तो ये जो कन्वेक्स मिरर है इसमें एक्चुअली में तो नहीं मिलते, बट हम लोग ऐसा दिखाते हैं कि हाँ ये कहीं मिल सकता है, तो इसका भी एक फोकस होता है। अब जनरली फोकस कहा जाए तो फोकस जो होता है वो पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है। ठीक है, अब देखो, कोई रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आएगी, किसके पैरेलल आएगी, तो ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या मतलब क्या होता है कि ये जो एक एक्सिस है, ठीक है, जो पोल को ज्वाइंट कर रही है इस कर्वेचर से, इस फोकस से, ये जो एक्सिस होते हैं इसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस से आएगी तो वो कहाँ से जाएगी, वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, तो वो उसको क्या कर देगी, ऐसे डाइवर्ज कर देगी। ठीक है, अगर ये जो कन्वेक्स मिरर है इसको एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या होता है, वो होता है डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग मिरर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, क्योंकि जो भी रे ऑफ लाइट आएगी ना उसको ये क्या कर देगी, डाइवर्ज कर देगी। मतलब कि जैसे देखो ये पैरेलल आ रही है तो उसको वो एक अलग डायरेक्शन में, दूसरे को अलग डायरेक्शन में भेज देगी। ऐसे वो भेज देगी, दोबारा वो कभी मिल ही नहीं सकते। ठीक है, तो एक तो ये हुआ कि डाइवर्ज कर देता है। दूसरा, अगर कोई रे ऑफ, अगर देखो ये डाइवर्स तो हो गया, अगर बट इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे ना तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस से आ रही है, फोकस पर जाकर के ये मिल रही है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर रियलिटी में ये मीट नहीं कर रही है, बट हम लोग ऐसा देख रहे हैं, ऐसा मान रहे हैं कि अगर उसको अगर हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे तो वो क्या होगा, वो फोकस से निकलते हुए या फोकस से जाते हुए ऐसा हम लोगों को दिखेगा। उसके बाद क्या होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगी, ठीक है, इस पर वो क्या करेगी, इस पर फिर वो मिरर पर रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर आएगी, तो ऑब्वियसली वो कहीं नहीं तो कहीं डाइवर्ज होगी। बट ये क्या होगी, उसी पाथ से, जिस पाथ से वो आई है उसी पाथ से वो वापस चली जाती है। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम लोग इसको अगर पीछे एक्सटेंड करके देखें तो ऐसा ये दिखता है कि जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही होती है, या कह सकते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऐसा दिखाएगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से वो पास हो रही है या आ रही है, तो क्या होगा, वो उसी जिस पाथ से वो आएगी उसी पाथ से वो वापस चली जाती है। अब वो क्यों ऐसा होता है उसके बारे में हम लोग किसी और वीडियो में पढ़ लेंगे। ठीक है, और क्या होता है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट आएगी और पोल से आएगी, मतलब पोल पर जाकर के अगर वो टकराएगी तो वो ठीक उसी एंगल के साथ क्या करेगी, वापस चली जाएगी। तो ये कुछ कॉमन पॉइंट थे जो कि अगर इमेज फॉर्मेशन के लिए जानना जरूरी होता है। बाय द वे, जो कन्वेक्स मिरर होता है, कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन दो ही तरीके के होते हैं। ठीक है, मतलब दो ही तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है कन्वेक्स मिरर में। अब वो दो कौन कौन से तरीके उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं।
तो ये हमारा मिरर है, इसका पोल है, फोकस है एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर है। देखो हम इसको दोनों साइड से बना सकते हैं अगर चाहे तो, बट ये जनरली लेंस में ऐसा होता है, बट समझने के लिए हम लोग बना सकते हैं। अब देखो इसमें जो इमेज फॉर्मेशन होता है वो दो ही तरीके से होता है। वो दो तरीके कौन कौन से हैं? पहला, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस। जब भी कोई ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पड़ेगा, फाइनाइट डिस्टेंस मतलब क्या होता है? मतलब ऐसा डिस्टेंस है जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, इसको हम लोग नाप सकते हैं ना, तो ये क्या हुआ? ये फाइनाइट डिस्टेंस हो गया। और दूसरा क्या होता है? इनफाइनाइट, मतलब ऐसा डिस्टेंस जिसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। अब जैसे देखो कि हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग सन को भी देखते हैं, हम लोग मून को भी देखते हैं, हम लोग स्टार्स को भी देखते हैं, चांद तारे को तो देखते हैं ना, तो उसको, उस डिस्टेंस को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो वो क्या हुआ? वो हो गया इनफाइनाइट डिस्टेंस, क्योंकि हम लोग उसको मेजर नहीं कर सकते। तो जिस डिस्टेंस को हम लोग मेजर कर सकते हैं उसको हम लोग कहते हैं फाइनाइट डिस्टेंस, जिसको मेजर नहीं कर सकते उसको हम लोग कहते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट को कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो ये जो कन्वेक्स मिरर होता है इसमें दो ही तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है। एक होता है जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर रहती है एंड दूसरा जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रहती है। अब देखो हमारे आई के लिए या कह सकते हैं मिरर के लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस वो भी हो सकता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहे। जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रहेगा तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट डिस्टेंस हो जाएगा। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर फाइनाइट डिस्टेंस पर रहती है तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। अब जैसे देखो कोई भी ऑब्जेक्ट है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है और इस ऑब्जेक्ट का हमें इमेज बनानी है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है? ये मार्कर भी हो सकता है, मैं भी हो सकती हूँ कि मैं यहाँ पर जाकर खड़ी हो जाऊँ अगर मुझे अपना इमेज बनाना रहे, या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, या कोई पेड़ हो सकती है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर इमेज बनाना रहे तो क्या होगा? इमेज बनाने के लिए कुछ चीजें जरूरी होती है। पहला कि कम से कम दो रे ऑफ लाइट आनी ही चाहिए, कम से कम 2 रे ऑफ लाइट आनी चाहिए। तो क्या होगा? एक रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, हमेशा कभी भी इमेज बनेगा तो एक रे ऑफ लाइट वो पैरेलल ही जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ये उसको डाइवर्ज कर देगी। एंड दूसरा रे ऑफ लाइट क्या होगा? दूसरा रे ऑफ लाइट यहाँ से जाएगी एंड इस पोल से टकराकर ये वापस आ जाएगा। अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े थे कि पोल के पास से अगर कोई जाता है तो वो फिर उसी एंगल के साथ वापस आ जाता है, वापस चला जाता है, लेकिन दूसरे डायरेक्शन में जाता है। तो देखो ये दोनों तो मीट नहीं कर रही है, तो इमेज फॉर्मेशन नहीं हुआ, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा 2 रे ऑफ लाइट आनी चाहिए और दोनों मीट करनी चाहिए। बट हम लोग क्या करेंगे? हम लोग इसको ऐसा मान सकते हैं कि हम लोग इसको कहीं ना कहीं पीछे एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। जब भी कोई रे ऑफ लाइट आएगी और वो अगर पैरेलल आएगी तो वो हमेशा फोकस से होते हुए जाएगी। बट क्योंकि ये कन्वेक्स लेंस है तो यहाँ पर पीछे तो जा नहीं सकते, बट हम लोग इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा रे ऑफ लाइट आएगी तो ऑब्वियसली हम इसको कुछ इस तरीके से एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहाँ पर ये दोनों मीट हुआ? तो यहाँ पर इस जगह पर ये दोनों मिला। अब जहां पर ये दोनों मिलेगा इमेज वहीं पर बनेगा, ठीक है। अब देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना तो मतलब जो इमेज बनेगा वो सीधा बनेगा। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे अगर ये दोनों रे ऑफ लाइट मीट करता तो इमेज कैसा बनता? उल्टा इमेज बनता। बट ऊपर मीट किया तो इसलिए कैसा इमेज बनेगा? ये एकदम सीधा इमेज बनेगा, ठीक है। अब देखो ये इमेज सीधी है बट ये रियलिटी में ये रे ऑफ लाइट मीट नहीं की है। तो इमेज का अगर कैरेक्टर बताया जाए तो वो क्या होगा? वो होगा वर्चुअल, और वर्चुअल हमेशा इरेक्ट होता है। और थर्ड क्या है कि देखो इसका ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है बट इमेज का साइज क्या है? छोटा है, तो ये क्या हुआ? मैग्नीफाइड। अब देखो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है। देखो वर्चुअल मतलब क्या होता है कि ये जो रे ऑफ लाइट है ये मतलब कि रियल नहीं। अब रियल कब होता है? जब ये दोनों रे ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट करती है। जैसे देखो कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई, दूसरा रे ऑफ लाइट ऐसे आई और ये रिफ्लेक्ट करने बाद कुछ इस तरीके से गई, ये कुछ इस तरीके से गई और यहाँ पर ये दोनों मिल गए। तो ये रे ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट कर रही है तो यहाँ पर रियल इमेज बनेगा। बट देखो यहाँ पर रे ऑफ लाइट ये यहाँ पर डाइवर्ज हो गया, ये इधर डाइवर्ज हो गया, एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है। हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तब ऐसा दिखा रहे कि ये मीट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये क्या हुआ? इसको हम लोग वर्चुअल कहते हैं, रियल नहीं करते। और जो वर्चुअल इमेज रहता है वो हमेशा इरेक्ट रहता है। इरेक्ट मतलब क्या हुआ? सीधा। रियल इमेज इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब होता है उल्टा। जैसे देखो इस मार्कर का इमेज बनाना है तो इसका इमेज बनेगा कैसे? ठीक है, ऐसे उल्टा बन जाएगा। बट ये जो इरेक्ट होता है, इरेक्ट मतलब कि ये देखो जैसे ये मार्कर सीधा है यहाँ पर तो इसका इमेज छोटा बनेगा बट ऐसे ये सीधा ही रहेगा।
और मैग्नीफाइड मतलब होता है छोटा। अब इसका साइज बड़ा है, इसका साइज छोटा है, मतलब वो मैग्नीफाइड इमेज बना है। सेकेंड केस क्या होता है, उसके लिए इसको इरेज करना पड़ेगा। अब सेकेंड क्या है, सेकेंड ऑब्जेक्ट को हम लोग रखेंगे इन्फिनिटी पर। अब देखो इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है, जैसे आप खड़े हो, आपका मेन गेट हो गया, तो वो भी आपका इनफाइनाइट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, बट एक्चुअली में इस साइड होता है फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो इमेज बनाने के लिए हमेशा रे ऑफ लाइट कैसे आनी चाहिए, हमेशा रे ऑफ लाइट क्या आएगा, पैरेलल आएगा, एक पैरेलल आएगा। बट देखो जब कोई भी ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर रहता है तो उससे जितने भी रे ऑफ लाइट आती है वो सारे पैरेलल ही आते हैं, ठीक है। तो देखो अब जो ऑब्जेक्ट रहेगा, तो ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इस दोनों से पीछे रहेगा, इस दोनों से क्या रहेगा, पीछे रहेगा, क्योंकि ये इसका फाइनाइट डिस्टेंस हुआ, तो इससे पीछे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है। अब इसका कहीं ना कहीं इमेज हम लोगों को बनाना है, तो क्या होगा, रे ऑफ लाइट आएगी, पैरेलल आएगी, तो ये क्या कर देगा, उसको डाइवर्ज कर देगा। क्यों, क्योंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है। अगेन एक रे ऑफ लाइट आएगी, ये उसको डाइवर्ज कर देगा। क्यों, अगेन कि वो एक डाइवर्जिंग मिरर है। बट देखो इसको हम लोग पीछे एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ से ऐसा लगेगा कि ये फोकस पर जाकर के मिल रही है। क्यों, क्योंकि कभी भी अगर रे ऑफ लाइट पैरेलल आती है तो हमेशा फोकस से ही होते हुए जाती है, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट आई, तो हम लोग अगर पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लग रहा है कि ये दोनों फोकस पर जाकर के मिल रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि देखो कितना छोटा सा साइज में मिला हुआ है। तो यहाँ पर जो इमेज बनता है वो इमेज कैसा बनता है, वो वर्चुअल रहता ही है, इरेक्ट भी रहता है एंड हाईली मैग्नीफाइड रहता है। मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड या कह सकते हैं पॉइंट साइज, क्योंकि देखो एक पॉइंट साइज का इमेज बनता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़े, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़े कि कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसी होती है। तो इमेज फॉर्मेशन दो तरीके की होती है, एक होता है जब ऑब्जेक्ट फाइनाइट डिस्टेंस पर रहता है, एक और रहता है जब इनफाइनाइट डिस्टेंस पर रहता है। अगर वीडियो आप लोग यूजफुल रहा होगा तो प्लीज वीडियो कर दीजिएगा एक लाइक, हमारे चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।